दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का भूगोल का चैप्टर चैप्टर नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। ऊर्जा या शक्ति संसाधन, ऊर्जा या शक्ति संसाधन। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी 10वीं क्लास का फिर कोई भी अगला वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल के यूट्यूब के नोटिफिकेशन में चला जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग वीडियो को रोक के और सबसे पहले ये जो 7 क्वेश्चन है क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद मेरे साथ साथ आप लोग आंसर भी लिखते चलिएगा। यह जो हम बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सब जो है कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के कितने प्रकार है। ऊर्जा के कितने प्रकार है तो याद रखिएगा, ऊर्जा के 2 प्रकार हैं। ऊर्जा के कितने प्रकार है? 2 प्रकार हैं। परंपरागत पहला में आ गया परंपरागत और दूसरा आ गया गैर परंपरागत। दूसरा आ गया गैर परंपरागत। तो हो गया ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। परंपरागत, पहला परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, जल विद्युत ऊर्जा को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसे परंपरागत ऊर्जा के श्रेणी में रखा गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा, समुद्री ज्वार, सूर्य भूताप, जैव पदार्थ ऊर्जा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे गैर परंपरागत ऊर्जा के श्रेणी में रखा गया है। फिर है कि प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन है? प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन है? तो यह जो हम लिखे हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम भी, जल विद्युत, यह सब जो है जल विद्युत छोड़ के यह सब जो है कि प्राथमिक ऊर्जा आते हैं। वैसे जो प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, वह वैसे ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राथमिक ऊर्जा कह सकते हैं। प्राकृतिक से जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, सूर्य का जो धूप आता है जो प्राकृतिक स्रोत से, जो भगवान के द्वारा दिया जाता है, जो हम मानव निर्माण उसका नहीं करते, वह सभी प्राथमिक ऊर्जा में आते हैं। फिर अगला कि द्वितीयक ऊर्जा किसे कहते हैं? द्वितीयक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो द्वितीयक ऊर्जा में लिखिएगा कि प्राकृतिक और मानवकृत प्राकृतिक और मानवकृत दोनों वर्गों के बीच की कड़ी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। प्राकृतिक और मानवकृत दोनों वर्गों के बीच से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि तारापुर शक्ति केंद्र कहाँ है? तारापुर शक्ति केंद्र कहाँ है? तो यह टॉम्बे मुंबई में है। यह टॉम्बे मुंबई में है। कि तारापुर आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है? तो टॉम्बे मुंबई में है। फिर अगला है रावत भाटा आणविक केंद्र कहाँ है? तो रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। रावत भाटा आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। और तारापुर आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है? तो टॉम्बे मुंबई में।
चलिए अब हम फिर से अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोके क्वेश्चन को लिखिए और उसके साथ साथ मेरे साथ साथ अब चलिए आंसर बनाइए। आंसर है कि कल्पक्कम आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है। कल्पक्कम शक्ति केंद्र कहाँ है, तो यह जो है कि तमिलनाडु में है। यह जो है यह तमिलनाडु में है। फिर है कि नरोड़ा आणविक शक्ति केंद्र, आप लोग लिख लीजिएगा नरोड़ा आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है, तो यह यूपी में है। यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। यह कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में। यह यूपी उत्तर प्रदेश में है। फिर है भारत के 99% कोयला किस काल के, भारत के 99% कोयला किस काल के हैं, तो लिख लीजिएगा भारत के 99% कोयला जो है यह है गोंडवाना। भारत के 99% कोयला किस काल के हैं, तो यह जो है कि गोंडवाना काल के हैं। अगला है कि कोयला के कितने प्रकार है, तो कोयला के 3 प्रकार है। कोयला के 3 प्रकार हैं, तो कोयला के 3 प्रकार कौन कौन है, तो पहला है एंथ्रासाइड। पहला नंबर में है एंथ्रासाइड। पहला नंबर है एंथ्रासाइड। दूसरा नंबर में है बिटुमिन। बिटुमेनी। और तीसरा में आ जाए, तीसरा में लिख लीजिएगा लिग्नाइट। तीसरा में लिख लीजिएगा लिग्नाइट। तो हो गया कोयला के कितने प्रकार है, तो कोयला के 3 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमेनी और तीसरा लिग्नाइट। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन है। सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन है, तो सर्वोच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है जिसमें कार्बन के जो 80% मात्रा होता है, जिसमें कार्बन के 80% मात्रा होती है। और यह बहुत ही स्वच्छ है। इसमें यह कोयला एंथ्रासाइड कोयला जलने के बाद 9 के बराबर में पॉल्यूशन फैलता है। 9 के बराबर में पॉल्यूशन फैलता है। तो चलिए फिर अगला है कि रानीगंज में किस प्रकार के कोयला पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट रानीगंज में किस प्रकार के कोयला पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट। रानीगंज है कहाँ, तो रानीगंज लिख लीजिएगा कि रानीगंज कहाँ है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कहाँ है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि कोकिंग कोयला किसे कहा जाता है। कोकिंग कोयला किसे कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा बिटुमिनो को। कोकिंग कोयला किसे कहा जाता है, बिटुमेनिन को। और इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 80% होती है। इसमें 60% से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकतर कोयला किस प्रकार का। भारत का जो अधिकांशतः जो कोयला पाया जाता है वह किस प्रकार है, तो लिख लीजिएगा बिटुमेनी। किस प्रकार का है, तो बिटुमेनी प्रकार का है। तो आप लोग यहाँ तक 15 क्वेश्चन लिख लिए हैं। कल्पक्कम आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में। नरोड़ा आणविक शक्ति केंद्र कहाँ, यूपी में। भारत के 99% कोयला किस काल के, तो गोंडवाना काल के। भारत के कितने प्रकार कोयला के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार है, एंथ्रासाइड, बिटुमेनी और लिग्नाइट। सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन के 80% मात्रा पाई जाती है और यह बहुत ही स्वच्छ को ईंधन है। फिर है कि रानीगंज में किस प्रकार के कोयला पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट। और रानीगंज कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला है कि कोकिंग कोयला किसे कहा जाता है, तो बिटुमेनी को। बिटुमेनी को कोकिंग कोयला कहा जाता है। हम लोग जो खाना बनाते हैं या फिर जो इसका बड़े पैमाने पर जहाँ ज़्यादा खाना बनाना होता है वहाँ पर हम कोकिंग कोयला
खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं बिटुमेनी का। इसमें कार्बन जो है 60 से 80% पाया जाता है। फिर अगला है कि भारत का अधिकतर कोयला किस प्रकार का है। अधिकांशतः कोयला जो है वो किस प्रकार का है, तो बिटुमेनी प्रकार का भारत में अधिकांशतः कोयला है। फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ऊपर सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए अब मेरे साथ साथ आप लोग आंसर भी बनाइएगा। निम्न कोटि का कोयला कौन है। निम्न कोटि का कोयला कौन है। हमने कोयले के अभी प्रकार में ही है, तो निम्न कोटि का कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को। आप लोग आंसर में लिखिएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को निम्न कोटि का कोयला कौन है, तो लिग्नाइट। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भूरा कोयला कहाँ मिलता है। सबसे ज़्यादा भूरा कोयला कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में। तमिलनाडु के नवेली में आप लोग लिख लीजिएगा कि तमिलनाडु के नवेली में सबसे ज़्यादा भूरा कोयला मतलब लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु के नवेली में। अगला है कि कोयला का चौथा प्रकार किसे माना गया है। कोयला का चौथा प्रकार किसे माना गया है, तो पीट का। पीट को कोयले का चौथा प्रकार माना गया। यह बहुत ही निम्न कोटि का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होने के कारण यह जब जलता है तो लकड़ी के उबले की तरह बहुत ही ज़्यादा धुआं देता है। इसलिए इसका उपयोग हम जलावन के रूप में बहुत कम करते हैं, न के बराबर में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट किसका अप्रूप है, तो ग्रेफाइट जो है कि कार्बन का अप्रूप है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अप्रूप है। अगला है कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो झारखंड है। झारखंड है। तो झारखंड में कौन कौन सा जगह आ जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ललम मटिया, झड़िया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़। झारखंड के ललम मटिया, झाड़िया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है। कोयला उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, तो उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कि कोयला उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का। अगला है कि सुरक्षित भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, सुरक्षित कोयले भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। और कोयला उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का है। तो आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन को रोक के आप लोग आंसर लिख सकते हैं और वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे कुछ न कुछ फ़ायदा अवश्य ही होगा। तो हम जो है कि एक एक जो क्वेश्चन है बारीकी से उसको हम लिख रहे हैं, तो आप लोग इसे लिख के याद ज़रूर कीजिए क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो बिहार बोर्ड में जो मॉडल सेट दिया गया उसका भी हम कुछ दिनों के बाद उसका भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। से अगला नंबर क्वेश्चन देखिए और वीडियो को रोक लीजिए और आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद मेरे साथ साथ आप लोग अब क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि रानीगंज में कोयला का उत्पादन कब से हो रहा है। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है, कोयला का उत्पादन कब से हो रहा है, तो यहाँ कोयला का उत्पादन 1774 से हो रहा है। कब से हो रहा है, कोयला का उत्पादन 1774 से। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में कोयले के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान तीसरा है।
विश्व में कोयला के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2014 में भारत में कोयला का उत्पादन कितना टन हुआ? 2014 में भारत में कोयला का उत्पादन कितना टन हुआ था? तो 56.6 टन, 56.6 टन है। अगला क्वेश्चन है कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है। काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयला को। फिर अगला क्वेश्चन है कि खनिज तेल या पेट्रोल किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल या पेट्रोल किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो यह जो है अवसादी या परतदार चट्टान में पाई जाती है। अगला है कि द्रवित सोना किसे कहा जाता है? द्रवित सोना किसे कहा जाता है? तो द्रवित सोना पेट्रोल को। द्रवित सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ को हम लोग द्रवित सोना कहते हैं। काला हीरा किसे कहते हैं? कोयला को कहते हैं। अगला फिर है कि भारत में सबसे पहले तेल का पता कहाँ चला था? भारत में सबसे पहले तेल का पता कहाँ चला था? तो असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल का पता 1880 में चला था। कब चला था? तो 1880 में असम के डिगबोई में सबसे पहले इसका पता चला था। फिर अगला क्वेश्चन है कि तेल का पहला कुआं कब खोदा गया था? तेल का पहला कुआं कब खोदा गया था? तो तेल का पहला कुआं 1933 में खोदा गया था। कब खोदा गया था? 1933 में नरकटियागंज में। नरकटियागंज में तेल का सबसे पहले कुआं कब खोदा गया था? तो 1933 में नरकटियागंज में। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिगबोई से तेल निकालने का काम किसे दिया गया था? जब डिगबोई में भारत का पहला राज्य असम है जहां पर पेट्रोलियम तेल की खोज हुई थी, डिगबोई नामक स्थान पर, और उसे तेल निकालने का जो काम होता है वह किस कंपनी को दिया गया था? तो 1921 में, लिख लीजिएगा, 1921 में वर्मा तेल कंपनी को, 1921 में वर्मा तेल कंपनी को तेल निकालने की वहाँ से लाइसेंस दिया गया था। वर्मा तेल कंपनी ही वहाँ से डिगबोई से 1921 से तेल निकाल रहा है। तो चलिए इसको आप लोग देख के और बढ़िया से आप लोग फेयर कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें टोटल का टोटल आप लोग को अगर पढ़िएगा, याद कीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग को मिलेगा और आएगा। हम फिर से अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने बनाते हैं। तो आप लोग फिर से वहीं वीडियो को रोक के और आप लोग क्वेश्चन को लिखते चलिएगा। पहला 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ तेल साफ करने का कारखाना है? बिहार में कहाँ तेल साफ करने का कारखाना? तो बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में तेल साफ करने का कारखाना। अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी के किस जगह पर तेल शोधक कारखाना है? गुवाहाटी के किस जगह पर तेल शोधक कारखाना है? तो नून माटी में। जगह का नाम है नून माटी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सागर सम्राट जल मंच कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र में है। सागर सम्राट जल मंच किस लिए बनाया गया? तो यहाँ सागर सम्राट महाराष्ट्र में जो है बनाया गया है, समुद्र के तल में से पेट्रोल को निकालने के लिए जो काम चलता है उसी के लिए जलमंच बनाया गया सागर सम्राट। मुंबई हाई में बहुत ही बड़ा तेल का कारखाना, मुंबई हाई जो वहाँ सबसे बड़ा तेल का खोज हुई है, वहाँ सबसे अधिक तेल पाया जाता है। उसी तेल को निकालने के लिए, खनिज तेल को निकालने के लिए सागर सम्राट जलमंच बनाया गया है, जिससे तेल निकालने में सुविधा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा
तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह है जामनगर, गुजरात में। यह है जामनगर, और जामनगर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2009-10 में भारत में कितना पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? कितना पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है? तो लिख लीजिएगा कि 3 करोड़ 35 लाख 3 करोड़ 35 लाख टन 3 करोड़ 35 लाख टन 2009-10 में भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। फिर अगला है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इंडियन ऑयल की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस प्रकार के चट्टान में पाई जाती है? प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा परतदार, परतदार या अवसादी, परतदार या अवसादी चट्टान में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? विश्व की सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन कौन है? भूमिगत मतलब नीचे, जिस तरह से हम लोग पानी ले जाने के लिए नीचे ट्यूबवेल लगाते हैं और नीचे पाइप से हम लोग पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं, उसी तरह से यहाँ विश्व की सबसे भूमिगत गैस पाइपलाइन है। भूमि के नीचे पाइपलाइन करके और गैस को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। तो लिख लीजिएगा हजीरा, हजीरा बीजापुर, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन है? तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है, जो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। तो दोस्तों आज का पार्ट 1 वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।